भीतर जो वेग चल रहे हों, उत्तेजना हो रही हो, उसको शांत कर लें। निर्भार, निर्विकार अपने आप को बना करके आज ओम शब्द का अभ्यास 3 स्तर में करेंगे। पहला अभ्यास आपको सिखाया है मुख से उच्चारण करके। दूसरा अभ्यास करेंगे मुख से उच्चारण नहीं करेंगे, कंठ से ध्वनि मात्र करेंगे। सभी क्रिया उसी प्रकार की होगी। तीसरे अभ्यास में न तो मुख से उच्चारण होगा न कंठ से, प्राणों के साथ ही मन में ओम का शब्द भीतर आएगा, प्राणों के साथ ही ओम का शब्द बाहर जाएगा। एक एक बार तीनों अभ्यास करेंगे। पहले ओम का उच्चारण वाला कंठ से और फिर मौन होकर के प्राणों से। प्राणों को भरना प्रारंभ करो। अभ्यास छोड़ दें, सहज हो जाएं। खूब विचार किया करें। ऋषियों ने बहुत बातें बताई हैं, वेदों के अनुकूल दी है। महापुरुषों ने अपने अनुभव से सरलतम शब्दों में भी बातें कही। एक उद्घोष है जिसे आप बड़ा प्यार करते हैं, गुणवंतो विश्वमार्य। उसके आगे पीछे भी कुछ और है, उस पर भी ध्यान दिया करो। बस वही ध्यान दिया तो सब कल्याण। प्रारंभ है इंद्रम वर्धन्तु अप्तुरः अपाघ्नन्तो अरावणः गुणवन्तो विश्वमार्य। वेद ये कहता है यदि शत्रु आक्रमण करता है तो पहले क्या करना चाहिए। यदि आपके हाथ में हथियार है, आपके शरीर में बल है, तो उसको हटा सकते हो, रोक सकते हो, प्रतिकार कर सकते हो, और निहत्थे हो तो मारे जाओगे। ये शारीरिक बल की लड़ाई है। संसार के इतिहास में अभी तक ऐसा उदाहरण नहीं है। नेहरू जी ने भी अपनी एक पुस्तक लिखी थी, उसमें ये स्वीकार किया
और उन्होंने घोषणा की कि संसार के इतिहास में अभी तक ऐसा लेख नहीं मिलता कि एक व्यक्ति 10 साल में पूरे देश को विचार से बदल दे। और उस व्यक्ति का नाम दिया शंकराचार्य। हमारे यहाँ कभी भी हमने शारीरिक बल को विशेष महत्ता नहीं दी, आर्थिक बल को विशेष महत्ता नहीं दी, बौद्धिक और आत्मिक बल को खूब हमने बढ़ाया, बढ़ाने की ढंग की। जो व्यक्ति पुनर्जन्म को मानता है उसे कभी निराश नहीं होना चाहिए, कभी अपने पर ग्लानि नहीं लानी चाहिए। आप पहली बात तो अपने पर ग्लानि लाना छोड़ दो। आप सिर्फ यहाँ आर्य समाज की बातें सुनते हैं, हम तो अन्य संप्रदायों के पास भी जाते हैं, उनको भीतर से देखते हैं। आज भी आप बहुत श्रेष्ठ हो, उनसे कोई आप गिरे नहीं हो। आज भी जो गिरी हुई हालत है हमारी, आज भी उनकी तुलना में हम श्रेष्ठ ही हैं। ये मुसलमानों को बड़ा उदाहरण देते हो, बड़ी एकता कहते हो, बड़ा एक खुदा मानते हो, देखते नहीं रोज के आज विश्व में लड़ाई किनके किनके बीच चल रही है? मुसलमान और मुसलमान के बीच। अरे मस्जिदों में एक की मस्जिद दूसरे की मस्जिद में प्रार्थना करते हुए भून रहे हैं, उनकी क्या बड़ाई करें हम लोग। बुद्धिहीन व्यक्ति कितना भी बलवान हो जाए नाश को प्राप्त होता है, बुद्धिवान व्यक्ति कितना कमजोर हो जाए हमेशा उसकी विजय होती है। अपनी बुद्धि को सुधार कर। इंद्रम वर्धन्तु अप्तरः, हे इंद्र, इंद्रियों के स्वामी, तो अपने भीतर गुणों का संचय कर। आप की दृष्टि जब ऐसी हो गई कि हम अन्यों को अधिक देखने लग गए, तब से हम में दोष आने लग गए। अपनी ओर दृष्टि किया करो और अपने गुणों का विकास किया करो। अवगुणों को परास्त करना है तो गुणों के विकास से परास्त किया जाएगा, न जबानी न हथियार से किया जाएगा। छोटे छोटे गुण हैं, अपनाओ। यहाँ पर अधिक आप लोग वयोवृद्ध हैं, आपकी भावनाएं हैं हम करें, पर आपको पता नहीं कि हम कैसा करें। मैं आपको नुस्खे बता देता हूँ। भले ही आप लाल पीले कपड़े न पहन पाए, घर को न छोड़ पाए, ऐसा न सोचे कि हम गिर गए हैं, हम पतित हो गए, हमें कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। आप अपने स्तर पर कैसा कर सकते हो, आपको मैं थोड़े से सूत्र देता हूँ। आप यदि आजमाओगे तो अगले वर्ष शिविर में या कभी मुझे पत्र लिखोगे कि आचार्य जी है, तो बहुत काम हो गया। ठीक है, ये ढंग है स्टेज पर बैठकर व्याख्यान देने का, उत्सव बनाने का है, उसको भी चलने दो, उसको बंद न करो, पर इसको प्रारंभ करो। एक अच्छे वानप्रस्थी बनना चाहते थे, मैं क्या करूं उसको समझ में नहीं आता था। आश्रम व्यवस्थाएं वैसी नहीं है कि आप जहाँ टिको, जहाँ ज्ञान विज्ञान हो। आज तो आश्रम व्यवस्था वैसी नहीं रही। तड़प थी उसके भीतर। हमने कहा आपका कुटुंब परिवार कितना बड़ा है, हर व्यक्ति के अपने संबंध जोड़ो, कितने बड़े बड़े हो आप लोग। आपका बेटा होगा, बेटी होगी, मामा होगा, मामी होगी, फिर उनके होंगे। बहुत बड़ा विस्तार आपका परिवार है। जब आपके घर में उत्सव करते हो, शादी करते हो, तो कितना जमघट होता है। इस अवस्था में आगे कुछ मत करो, हर एक के घर बिना बुलाए उनके घर जाओ, और जाओगे कोई ऐसा पारिवारिक आपको नहीं मिलेगा जो आपका तिरस्कार करेगा।
और जाओ और प्रार्थना इतनी भर करो, मैं आपके यहाँ भोजन भी करूँगा, आपके यहाँ 1-2 दिन टिकूँगा भी, परंतु मैं रोज़ संध्या हवन और थोड़ा स्वाध्याय करूँगा, आप थोड़ा मेरे पास बैठेंगे तो अच्छा होगा। वो कहता है ये 1 दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, चला ही जाएगा, इसकी बात मान ली जाए, बस हो गया काम। और क्या है, प्रचार का ढंग अच्छा कर रहे हो आप, करो, हमें कोई शिकायत नहीं है, आप करो अपना जो भी करते हो, ये ढंग अपनाओ। ये आप बिछड़ों को गले लगा लोगे। अपने परिवारों से आर्य समाजी व्यक्ति टूट जाता है, टूट जाता है, निंदा ही निंदा करने लग जाता है। अरे वो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, तुम नहीं कर रहे हो, क्या बड़ा भारी बात हो गई। उसके पास जाकर कभी तुमने बात की, उसको कभी अपना समझा। एक थोड़ा सा उदाहरण दूं, क्योंकि उदाहरण आपको लग जाएंगे और कभी कर गए तो बहुत बड़ा काम कर। ये वृद्ध बहुत अभी जीवन के कभी 4-10 ही साल शेष हैं, आप अपने परिवारों में घूम लो, आप खूब संतोष से अपने शरीर को त्यागो, कर गए पूरा हर समाज का काम कर गए जो आपने जीवन भर नहीं किया। जैसे हमारे ये नौजवान, एक नौजवान और भी है, अभी तो वो विशाल, उसने अपनी ख्याति कर ली है हरियाणा में, ओम प्रकाश जी योगाचार्य कहलाते हैं। अभी बड़ा प्राकृतिक चिकित्सालय टीवी पर कार्यक्रम आते हैं उनके। कभी वे अपने घर ले गए थे, पहले यज्ञशाला उनके घर में, सायंकाल सत्संग किया, सवेरे यज्ञ में यज्ञशाला में काम करने वाले थे। उनका पड़ोसी था, पौराणिक था। जब मैं गया तो वो उनकी माताजी, मतलब महिला, भगवान को घंटी लगा रही थी, भोग लगा रही थी। उसके बाद आई, उसको तो क्या मालूम कौन क्या है, ना महाराज प्रसाद लो, प्रसाद लो। सबको प्रसाद दिया, अपने घर में चली गई। हमने कहा भाई उसको क्यों नहीं बुलाया तुमने हवन के समय? अरे क्या बात करते हो, तो मूर्ति पूजा करती है, उसको क्या अकल है। मैंने कहा जाकर उसको कह दो कि महाराज जी बुला रहे हैं तुमको। अरे जब उसके पास ये बुलावा गया तो अपने पति को भी और बच्चों को भी सबको लेके आई। आप पर बड़ी श्रद्धा है लोगों की, आपको उपयोग करना नहीं आता, दुत्कारते रहते हो। वो बैठी, हवन उसने आहुतियाँ डाली। बाद में मैंने कहा माताजी आपकी भक्ति पर मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपने कल भक्ति की थी और रोज करती हो? हाँ महाराज मैं तो रोज करती हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा एक बात का उत्तर दो, आपका प्रसाद भगवान ने भी किसी दिन खाया कि नहीं खाया? अरे भोला भाला प्रश्न करो, सीधा साधा प्रश्न करो, क्या तुम करते हो? आपको बात ही करना भूल गए। योग का मतलब है हृदय में दया भर जाना, तनाव रहित हो जाना, सबके चरण रज बन जाना। देखो आनंद अपने में भी दूसरों में भी। न महाराज वो तो कभी खाए नहीं, वो तो भाव के भूखे होते हैं, खाते तो हम ही लोग हैं। मैंने नहीं, भगवान खाते भी हैं। कभी भगवान तुम्हारे घर में आ जाए और तुम्हारा कौर वो अपने में ले ले तो तुमको कैसा, अरे बाप रे मेरी तो जिंदगी सफल हो जाएगी। मैंने कहा मैं नुक्सा देता हूँ। अभी आपने यहाँ पर ये सामग्री उठाई ना और हवन में डाली ना, बताओ निकालो वापिस आएगी कि नहीं आएगी? अरे भगवान तो यहीं बैठा था, उसने हमको खिलाना भूल गए, कैसे खिलाते थे, इसलिए हम सूखे रह गए। वो इतनी आह्लादी थी हमारे, अब तो मैं रोज अपने घर में हवन करूँगी, भगवान को मेरे हाथ से खिलाऊंगी। अरे प्रेम लाओ भाई, आप प्रेम लाओ। बहुत हो गया, अपने पास कुछ नहीं और उनको बहुत टोका टाकी कर ली और दुश्मनी पैदा कर ली। हमारे भाई तो हैं। तो परिवारों में ऐसा करो। गांव में यदि मान लो आप जा ही नहीं सकते बाहर, गांव में ही पहले बूढ़े आड़े थे, कुछ न कुछ बच्चों को बुलाते थे, खिलाते थे। अरे फिर से वही रिवाज शुरू कर दो। गांव में हो, मोहल्ले में हो, कहीं भी शाम को निकल जाओ, पीपर की गोली ले लो, कुछ चने ले लो, कुछ मूंगफली दाने लो, कुछ भी ले लो और बच्चों को बुलाओ, प्रसाद देंगे, आज आ जाओ प्रसाद लेंगे। रोज आपके आग पास बैठने लग जाए, गायत्री मंत्र सिखा दो, 2-4 बातें सिखा दो। अब ऐसा ही काम करो। ठीक है ये काम है, करें। आपकी बुद्धि पथरा गई है, आप समझते हैं कि बस ऐसे ही वो काम होता है, काम और दूसरे ढंग से हो ही नहीं सकता। दूसरे ढंग का जो काम है वो इतना बढ़िया होगा कि बस पूछो। एक ऐसे ही वानप्रस्थी थे, उनको भी प्रेरणा की।
अच्छे, उनकी 80 एकड़ जमीन थी, बढ़िया आदमी। हमने भाई क्या करते हो, बस थोड़ा सा काम कर लेना। प्रेरणा मिल गई उनको। वो सड़क पर जा रहे हों, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई तम्बाकू खा रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, वो करता था नमस्ते चरण स्पर्श। अब जब कोई व्यक्ति किसी के चरण स्पर्श करेगा तो घबरा जाएगा, क्या बात होगी, सड़क पर कौन कर रहा है, और ये बूढ़ा। तो समझता शायद कुछ मांग रहा होगा, तो जेब में हाथ डालता था। बोले जेब में मत डाल, मांगने तो आया हूँ, फिर और कुछ मांगूंगा। हाँ बोल क्या चाहिए? अरे बेटा ये तेरे हाथ की बीड़ी दे दे, मुझे कल्याण हो जाएगा, तेरी जीवन की रक्षा हो जाएगी, ऐसा काम अपने साथ मत कर। जब ऐसा कहे एक वृद्ध किसी के सामने प्रार्थना करके, हो नहीं सकता कि उसके हाथ की बीड़ी छूटे। कितनों को उसने ऐसा बना दिया। करो ना ऐसा, ऐसा कौन नहीं कहता आपको? क्या ऐसे ही क्या कोई रजिस्ट्री कर दी कि नहीं उत्सव होगा और उसी समय हम बुलाएंगे बड़े भारी विद्वान को, तभी काम करेंगे, तब तक हम बाट जोते रहेंगे। सब अपने बन जाएंगे। गांव में कोई भी आपको ऐसा नहीं लगेगा पराया है, वो उसका पराया है। एक व्यक्ति थे, क्या पता, हमने तो घटनाएं जीवन के साथ सीखी और जीवन के साथ जीते हैं। एक व्यक्ति ने इतना ही व्रत लिया था, अब तो उसका शरीर नहीं रहा, बहुत बढ़िया व्यक्ति था, कि मैं गांव की सफाई रोज करूंगा और जहां जाऊंगा वहां झाड़ू पहले साथ में ले जाऊंगा। एक ही व्रत। हवन करते ना, अच्छी बात है, अरे सफाई भी तो वही काम है। जब गांव में सफाई करने लगा तो एक आदमी अच्छा कोई सफाई करेगा तो उसके पीछे लगेंगे ना 2-4 भी, तो लग गए। वो कचरा इकट्ठा कर दिया। उसके पास ज़्यादा धन नहीं था, वो कचरा इकट्ठा हो जाता था, लोग तो चले जाते थे, वो कचरे को अपने खेत में डाल देता, उसकी फसल चौगुनी पैदा होने लग गई। और जहाँ झाड़ू लेके जाए गांव में पहला काम करे ऐसे सफाई का, 2-4 मिली जाए, अपने आप ही वो पूरे इलाके का ऐसा बन गया जैसे राजा। चाहे जिसको संसद सदस्य बना दिया, चाहे किसी को विधायक बना दे, और कुछ का नाम रख दिया बाबा जी। करो काम, खूब बड़े सपने मत देखो, अपने पैरों पर देखो हम कहाँ चल रहे हैं और वहाँ से क्या कर सकते हैं। हताश मत हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो और अच्छे बन जाओ। बस इतनी बार मेरी प्रार्थना है। कोई मैं आपको डांटूंगा भी नहीं, कोई आपको उत्साहित भी नहीं, बड़ा उत्तेजना में नहीं दूंगा। आप बहुत अच्छे हो, जितने अच्छे हो और अच्छे बनो। अपने आस पास देखो, उतने ही में अच्छा ही कर दो, बहुत बढ़िया बात है। 2-3 वाक्य मैं बोलूँगा, मेरे पीछे आप दोहराएंगे। हमारी कामना यही रहे कि सबका मंगल हो और हमारा काम यही हो। कहाँ कहीं अमंगल हो रहा है, वहाँ मैं क्या किसी का मंगल साध सकता हूँ, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल हो। सबको सादर नमस्ते। ओम शांति शांति।